सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि हर कोई परेशान है और हैरान है और सवाल पूछ रहा है कि जिस पावरफुल व्यक्ति के पास इतनी मजबूत सुरक्षा थी, आखिर उसकी हत्या किस तरीके से कर दी जाती है। चलिए वक्त आपको ये बताते हैं, पूरी खबर की जानकारी विस्तार से देते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जो हत्या की गई है, इस हत्याकांड का आखिर मास्टरमाइंड कौन है। बताएंगे आपको पूरी खबर। और उससे पहले इस रिपोर्ट पर भी आपको, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। सामने आ रही है बड़ी खबर। आपको बता दें, आरोपियों की गिरफ्तारी का वीडियो सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी का वीडियो सामने आया है। मर्डर के बाद ही पकड़ लिए गए थे हत्यारे। 2 हत्यारों की गिरफ्तारी देखिए हो चुकी थी इस वारदात के बाद ही, लेकिन तीसरा आरोपी जो अभी भी फरार चल रहा है, हालांकि उसकी पहचान हो चुकी है। और ये एक नई तस्वीर सामने आई है। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन 2 आरोपियों की तस्वीर है जिसकी गिरफ्तारी जो है वो की गई थी इस वारदात के बाद। और अब देखिए इसकी जो तस्वीर है सामने आ चुकी है। हालांकि तीसरे आरोपी की तलाश जो है वो लगातार जारी है। हालांकि पहचान हो चुकी है तीसरे आरोपी की, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर कौन है मास्टरमाइंड इस पूरे वारदात के पीछे। क्योंकि देखिए सरेआम बीच सड़क पर एक नेता की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से ही लगातार हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सरेआम जिस तरीके से सड़क पर एक नेता की हत्या कर दी जाती है, वो भी उस नेता की जिसे वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई है। ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन पुलिस और जांच टीम तहकीकात कर रही है। तार लॉरेंस गैंग से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसे अंजाम किस तरह दिलवाया गया और क्या इस हत्याकांड में डब्बा कॉलिंग का भी कोई रोल था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं। सिद्दीकी की हत्या, लॉरेंस तख्तार। छका रहे विदेश में बैठे गैंगस्टर। बाबा का मर्डर, डब्बा कॉलिंग कनेक्शन। बाबा सिद्दीकी मर्डर कांड में तार लॉरेंस गैंग से जुड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के शूटर्स ने ही ऑफिस के बाहर निकलते ही बाबा सिद्दीकी को मौत की घाट उतार दिया। तो फिर डब्बा कॉलिंग का सिद्दीकी मर्डर कांड से क्या कनेक्शन है? गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई, यही वो 3 नाम हैं। जब लॉरेंस गैंग की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है। इन्हीं की देखरेख में लॉरेंस के शूटर्स किसी हत्याकांड को अंजाम देते हैं। इन्हीं के जरिए पिस्टल से लेकर एडवांस और ब्लूप्रिंट तक शूटर्स के पास पहुंचते हैं। लेकिन तमाम कानून व्यवस्था, जांच एजेंसियों के बावजूद क्या ये सब इतना आसान है? और नहीं तो फिर अंजाम कैसे दिया जाता है? यहीं से शुरू होती डब्बा कॉलिंग की जिम्मेदारी। और शायद बाबा सिद्दीकी मर्डर कांड में भी डब्बा कॉलिंग की अहम जिम्मेदारी रही हो। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्यों और 6 देशों तक फैल चुका है। हर राज्य की जिम्मेदारी अलग अलग लोग संभालते हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों को छकाने के लिए डब्बा कॉलिंग का सहारा लेते हैं। तो सवाल ये कि डब्बा कॉलिंग है क्या? आइए जानते हैं डब्बा कॉलिंग के बारे में। इसके गुर्गे अलग अलग जगह होते हैं। गिरोह का नेता दूसरी जगह बैठा होता है। कई बार वो अलग अलग देशों में मौजूद होते हैं। वॉइस ओवर या इंटरनेट के जरिए बात होती है। गैंग या शूटर्स खास मकसद के लिए कॉल करते हैं। तो क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए भी डब्बा कॉलिंग गैंग के गुर्गों का सहारा लिया गया? क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली हुई थी, बावजूद इसके हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे मामले की तहकीकात कर रही हैं और जल्द ही तमाम सच आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों को खंगालने में इस वक्त जांच एजेंसियां जुटी हुई है। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। जतिन, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? जांच का दायरा कहां तक पहुंचा है और क्या अब तक कुछ हाथ लग पाया है जांच एजेंसियों के?
जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 2 शूटर्स को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। तीसरे शूटर की पहचान कर ली गई है, शिव कुमार उसका नाम है, और चौथा जो इन सभी को मॉनिटर कर रहा था, डायरेक्शंस दे रहा था, उसके बारे में जो जांच है वो अभी क्राइम ब्रांच कर रही है। इस वक्त हम जीटी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि दोनों ही शूटर्स को लेकर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अब जीटी अस्पताल पहुंची है। यहाँ पर मेडिकल जो है वो दोनों शूटर्स का कंडक्ट कराया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद अब इन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकल कर आई उसके बारे में क्राइम ब्रांच जो जानकारी है वो कोर्ट में रखेगा। साथ ही जो सोर्सेज हमें जानकारी मिल दे रहे हैं कि दोनों ही शूटर्स की कस्टडी मांगेगा क्राइम ब्रांच, ताकि जो शिव कुमार अभी तक फरार चल रहा है उसके बारे में उसकी गिरफ्तारी जो है वो की जा सके। और सबसे बड़ा सवाल, किसके कहने पर जो 3 शूटर्स वहां पर पहुंचे थे और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इस सभी से जुड़े सबूतों को खंगालने की कवायद जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर सबकी नजर होगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या लॉरेंस बिश्नोई एंगल पर ही मुंबई पुलिस की जांच चल रही है, या इसके अलावा जिस तरीके से गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम का जिक्र इसमें सामने आया, जमीन माफिया को लेकर विवाद जो है वो सामने आया, इन सभी पहलू पर भी क्या जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, देखिए अस्पताल के बाहर हलचल जो है बढ़ी है। संभवतः किसी भी समय दोनों ही शूटर्स को अब यहाँ से बाहर लाया जाएगा। क्राइम ब्रांच के दफ्तर से जब ये दोनों शूटर्स निकले थे तो एक तरीके से पूरी गाड़ी को कवर किया गया था, ब्लैक पर्दे लगा दिए गए थे ताकि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई कुछ ना देख पाए। और कड़ी सिक्योरिटी के बीच में दोनों ही शूटर्स को जो है एक तरीके से लौटेंगे। प्रगति का रुख कर लेते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर के आवास के बाहर वो जुड़ चुकी है। क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास प्रगति? बिल्कुल पुनीता, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर हमारी मौजूदगी है। मकबा हाइट्स के बाहर हम मौजूद हैं। बैरिकेडिंग लगातार बढ़ाई जा रही है। अभी एक और ट्रक आया था और ट्रक में बैरिकेड्स भरकर एक शख्स यहां पर लेकर पहुंचा है। और देखिए, आप सामने भी देख सकते हैं बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगाई गई है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया कर्मियों को भी इससे दूर रहने की के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, करीब 12:30 बजे का वो वक्त जब बाबा सिद्दीकी के शव को